आपका यूट्यूब चैनल शर्मा ऑफिशियल मैथ पे। आज फिर से हम लोग वापस आ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग इतना बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जो आप लोग कभी पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्लास 10th का मैथ। सबसे पहले ये बात ये है कि क्लास 10th का मैथ जानने वाले हैं और लेसन जो है चैप्टर वो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि यहाँ से सवाल में क्या आता है, एग्जाम में 5 से 10 नंबर का सवाल बना देता है। 5 नंबर ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर सब्जेक्टिव बना देता है। तो सबसे पहले हम लोग बात इसी पर करेंगे, ठीक है। चलिए, आज की टॉपिक क्या है, तो भाग एल्गोरिदम। भाग एल्गोरिदम, ठीक है। चैप्टर कौन सा, चैप्टर 1, ठीक है। देखिए, ये पार्ट V1 है और चैप्टर V1। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ ऐसा संख्या जो आप लोग छोटा छोटा पॉइंट है, ठीक है, छोटा पॉइंट है, तो उसी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चूँकि क्या आता है कि एग्ज़ाम में पूछ देता है कि वे ये कौन सा संख्या है, तो उसी बारे में हम लोग संख्या के बारे में जानने वाले हैं। और संख्या में सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या, जो आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, उसी को हम लोग चलिए रिवाइज कर देते हैं कि एक में क्या आता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। ये हर बच्चा को पता होता है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पर हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, कुछ नया चीज़ जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या में होता क्या है कि जैसे अगर आप लोग गिनती गिनना शुरू किए होंगे, तो जब गिनती गिनते होंगे तो क्या होगा कि 1 से शुरू स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, प्राकृतिक संख्या हम लोग 1 से स्टार्ट करके और लगातार अनंत तक जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, लगातार जाओ अनंत तक, तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, ठीक है। प्राकृतिक संख्या जैसे आप लोग गिनती भी गिनते होगे तो 1 2 3 4 5 से, ठीक है, तो ये भी क्या, वस्तु की भी गिनते होगे तो 1 2 3 4, तो ये सारे चीज़ क्या होगा, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या में क्या होता है कि 1 से स्टार्ट हुआ, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से भी छोटा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब कि इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होना है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, ठीक है। और इसमें बड़ी का है, तो बड़ी को हम लोग पता नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे बड़ी का है तो बहुत अनंत जाए, तो बड़ा तो ऐसा नहीं कि बड़ा को आप लोग पता लगा सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो बड़ी को हम लोग इनफाइनाइट कर सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि पता न है, या फिर अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित। तो ये हो गया कौन सा संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब हम लोग जानते हैं, इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्ण संख्या, देखो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या का लगभग सम होता है, पर देखिए हम लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्या कहते हैं किसको। जैसे कि हम लोग यहाँ 1 से स्टार्ट किए, पर इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, 0 से स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए क्या कौन सा संख्या बन गया, पूर्ण संख्या। जैसे कि इसमें हम लिखते हैं 0 1 2, ठीक है, 3, ये और ये लगातार अनंत तक जा सकता है। चलिए साफा लिख दे, 0 1 2 3 4, ये लगातार कहाँ तक जा सकता है, तो ये भी एक अनंत तक जा सकता है, तो इसी को हम लोग पूर्ण संख्या पर। बस इसमें क्या है कि 0 से स्टार्ट हो गया और ये 1 से स्टार्ट हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो संख्या 0 से स्टार्ट होगा लगातार अनंत तक जाती है, उसी को हम लोग पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। अब देखो ये संख्या क्या हुआ कि 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ, इसीलिए इस छोटी संख्या बन गया, तो छोटी पूर्ण संख्या कौन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 है, ठीक है। और बड़ी को हम लोग पता नहीं कर सकते, इसीलिए बड़ी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इनफाइनाइट या फिर अपरिभाषित बोल सकते हैं। अब उसके बाद आता है सम संख्या में। सम संख्या में क्या आता है, और वीडियो तो सम संख्या, चलिए हम लोग सम संख्या के बारे में जानते हैं। तो सम संख्या में होता क्या है, देखो सम संख्या में क्या आता है कि इसमें कुछ संख्या ऐसी होती है जो 2 से भागा लग जाता है, ठीक है। तो सम संख्या में ऐसा होता है कि कोई संख्या 2 से पूरा कट जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। जैसे कि वैसी संख्या, क्या बोलना है कि वैसी संख्या जो संख्या 2 से पूरा भाग, अगर 2 से भागा देते तो वह संख्या क्या होता है, 2 से पूरा कट जाता है। तो देखिए जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इसी प्रकार ये भी कहा जाता है, तो अनंत तक जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सम संख्या
यानी कहने का मतलब कि सम संख्या में क्या होता है कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा भागा लग जाए उसी को क्या बोलते हैं, सम संख्या। अब हम लोग जानेंगे विषम संख्या के बारे में। ये भी, इसमें भी छोटी, आप लोग छोटी सम संख्या को बोल सकते हैं 2, और बड़ी को पता नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं 4 में विषम संख्या। 4 में क्या चीज बोल सकते हैं, विषम संख्या। देखिए विषम संख्या में होता क्या है कि सम संख्या को उल्टा होता है। सम संख्या में 2 से भागा लगा और इसमें 2 से भागा नहीं लगेगा, ठीक है। तो 2 से भागा नहीं लगेगा, इसका मतलब है कि 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, ये इसी प्रकार लगातार अनंत तक होगा। तो ये सारी सम संख्या है, ठीक है। इसमें भी कहा कि छोटी सम संख्या 3 है और बड़ी की इसमें हम लोग पता नहीं कर सकते, इसीलिए क्या हो गया, तो विषम संख्या के बारे में। तो बस आज की क्लास को इतना ही तक होता। वीडियो बस कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।